Good morning, everyone. Today we will study about the gene therapy. Gene therapy is a technique to replace non-functional gene with a normal healthy functional gene. ये वो टेक्निक है जिसमें हम जो जीन नॉन फंक्शनल है उसको रिप्लेस कर सकें एक नॉर्मल हेल्दी फंक्शनल जीन से. पहला जो क्लिनिकल थेरेपी है इट वाज डन इन 1990 टू अ 4-year-old गर्ल जिसके पास डेफिशिएंसी थी एक एंजाइम की जो फंक्शन करता है इम्यून सिस्टम की फंक्शनिंग के लिए, एंड दैट एंजाइम इज़ ADA, एडिनोसिन डीएमिनेज. ठीक है, इसको हम ADA डेफिशिएंसी के टर्म में भी क्लिनिकल जीन थेरापी की गई थी. जो इसका डिसऑर्डर का कॉज था दैट इज़ उस पर्टिकुलर गर्ल की बॉडी में ADA जीन था ही नहीं, उसकी बॉडी से वो डिलीट हो गया था. तो जो कॉमन मेथड्स हम यूज़ कर सकते हैं टू क्योर दैट डिजीज़ इंक्लूड्स द बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन. बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर दिया किसी हेल्दी ऑर्गेनिजम्स के बोन मैरो से, तो दिस जो ये बीमारी है ये हम कहीं तक क्योर कर सकते हैं, बट इट्स अ टेम्परेरी क्योर. ठीक है. दूसरा एक है एंजाइम रिप्लेसमेंट. ये सेकेंड जो लिखा है यहाँ, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरापी. जो अगर हम क्या करें, जो नॉन फंक्शनल एंजाइम है उसको रिप्लेस कर दें विद फंक्शनल एंजाइम. बट ये जो मेथड्स हैं काफ़ी टेम्परेरी प्रोसीजर्स हैं. जैसे ही वो एंजाइम की फंक्शनिंग या बोन मैरो अपना एक बार सिंथेसिस कर देगी उसके बाद दोबारा वो इस एंजाइम को सिंथेसाइज नहीं कर पाएगी. तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू यूज़ द बायोटेक्नोलॉजी टू क्योर दिस डिसऑर्डर, जिसमें हम एक वेक्टर इस्तेमाल करेंगे दैट विल बी अ रेट्रोवायरल वेक्टर. तो रेट्रोवायरल वेक्टर कैसा होता है, रेट्रोवायरल जिसमें RNA एज अ जीनोम मिलेगा. उस RNA एज अ जीनोम से हम एक कॉम्प्लीमेंट्री DNA डेवलप करेंगे. मतलब जब रेट्रोवायरल में क्या मिलेगा आपको, इन केस ऑफ रेट्रोवायरल वी विल हैव RNA एज इट्स जीनोम. ठीक है. अब मान लीजिए RNA इज़ देयर. ठीक है. RNA की कॉम्प्लीमेंट्री अगर हम कोई स्ट्रैंड डेवलप करेंगे इट विल डेवलप कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाएगा. मतलब आपने पढ़ा हुआ है सेंट्रल डॉगमा में कि RNA से पहले DNA बनेगा, है ना. DNA फिर कॉपी होगा RNA में. तो ऐसा कब होगा, जो RNA है उसके अगेंस्ट जो कॉपी बनेगी इट विल बी कंसिडर्ड एज cDNA. ठीक है. तो सबसे पहले रेट्रोवायरल वेक्टर को मीडियम पे ग्रो करते हैं इसका एक कॉम्प्लीमेंट्री DNA बनाने के लिए, और फिर ये मेथड यूज़ किया जाता है. क्या करेंगे इसमें, वी विल यूज़ लिम्फोसाइट्स. हम क्या लेंगे, किसी और ऑर्गेनिज्म से हम लिम्फोसाइट्स, ऑर्गेनिज्म किसी और से लेने की बजाय हमें क्या करना है, ये जो पर्टिकुलर जीन है लिम्फोसाइट्स में प्रेजेंट होता है. अगर लिम्फोसाइट्स में हम मैच्योरिटी के बाद, मतलब जो उसकी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट है लिम्फोसाइट्स, उनमें अगर ये जीन डालेंगे तो लिम्फोसाइट्स क्या है, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद वो मर जाते हैं 15 to 16 डेज़ के बाद. तो हमें दोबारा से फिर उनका ट्रांसफ्यूजन, इस पर्टिकुलर एंजाइम का ट्रांसफ्यूजन करना पड़ेगा इनटू द लिम्फोसाइट्स. तो हम क्या करते हैं, लिम्फोसाइट्स उनकी बॉडी से, जो बीमार है उसकी बॉडी से लिम्फोसाइट्स को निकालते हैं और उनको बाहर कल्चर करते हैं. बाहर कल्चर करेंगे मतलब लैब कंडीशंस में उसको कल्चर किया जाता है. फिर उसका जो फंक्शनल ADA है उसका कॉम्प्लीमेंट्री DNA बनाया जाता है. वो जीन का कॉम्प्लीमेंट्री DNA बनाया जाता है यूजिंग दैट वेक्टर. मतलब हमने पहले इस लिम्फोसाइट को कल्चर किया, उसको वेक्टर में प्लेस कर दिया, और वेक्टर में प्लेस करने के बाद विल फॉर्म इट्स कॉम्प्लीमेंट्री DNA. और जो कॉम्प्लीमेंट्री DNA बना जीन का, that complementary DNA is introduced into the lymphocytes. Lymphocytes किसके, that particular girl lymphocyte, जिसे हम कहते हैं recipient cells, जो रिसीव करेंगे. अब क्योंकि lymphocytes हैं वो इमॉर्टल नहीं है, इसीलिए पेशेंट को क्या होता है, रेगुलर पीरियोडिक इन्फ्यूजन चाहिए होता है जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स का, जिसमें हमने वो जीन डाला है. इसीलिए इसका हम परमानेंट क्योर बनाने के लिए क्या करते हैं, जो जीन्स हम आइसोलेट करते हैं, जो जीन्स हमने आइसोलेट किए हैं फ्रॉम बोन मैरो सेल्स, जो ADA जीन को कोड कर रही हैं, हम उसे इंट्रोड्यूस कर देते हैं लिम्फोसाइट्स में अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में.
अगर अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में ही इंजेक्ट कर दिया है ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, देन जीन विल बी एबल टू एक्सप्रेस एवरी टाइम, मतलब हमें फिर बार बार पीरियोडिक इन्फ्यूजन, क्योंकि लिम्फोसाइट्स में अगर डालेंगे तो लिम्फोसाइट्स तो मर जाते हैं 15 से 16 डेज़ के बाद में। WBCs उनका लाइफ स्पैन इतना ही होता है। और अगर हम इनको बाद में डालते हैं, मतलब बाद में डालने की बजाय हम इनकी अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में उनके स्टेम सेल्स में ही डाल देते हैं, तो हमें ये जीन दोबारा बार बार इन्फ्यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होगी और हमें एक परमानेंट क्योर मिल जाएगा इस बीमारी का। ठीक है, तो फॉर द परमानेंट क्योर व्हाट वी विल यूज़, हम एक लिम्फोसाइट्स को कल्चर करते हैं एक आउटसाइड मीडियम में, उसका फंक्शनल ADA-CDA प्रिपेयर करते हैं और इसको हम डायरेक्टली लिम्फोसाइट्स में ऐड कर देते हैं ड्यूरिंग देयर एम्ब्रियोनिक स्टेजेस, जो इसका परमानेंट क्योर है। ठीक है, तो इसका एक ही आपका टॉपिक कवर हो गया, दैट इज़ योर जीन थेरापी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लेते हैं इस तरीके से कि कौन सा टाइप का वेक्टर इसमें यूज़ किया जाता है। इट्स ए रेट्रोवायरल वेक्टर एंड it is introduced into which kind of cells, the recipient cells are of which kind, and the recipient cells here are the lymphocytes. Thank you so much.